नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में कोविड-19 के प्रतिबंधों के बाद से जब प्रतिबंध में ढील दिया गया, जब छूट दी गई, जब नियमों को और आसान बनाया गया, उसके बाद से सल्तनत में आगंतुकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि मार्च के महीने में आने वालों की जो कुल संख्या है, यानी कि मार्च में जो लोग ओमान आए हैं उनकी कुल संख्या 1,83,000 हो गई थी। हालांकि पहले 3 महीने में आने वाले कुल यात्रियों की संख्या 4,15,000 थी। तो देखिए, लगभग 488% की वृद्धि देखी गई है। मार्च के महीने के बाद से लगातार सल्तनत में लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। पर्यटन डेटा के बारे में बता दें तो सबसे ज़्यादा आने वाले लोगों में 13.2% भारतीय हैं, उसके बाद 4% जर्मन और बाकी यमन 3.8% जो लोग हैं यहाँ से ओमान की यात्रा करने के लिए लगातार आ रहे हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने बुधवार को एक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि महामहिम सुल्तान के शाही निर्देशों को फॉलो करते हुए निजी और सरकारी क्षेत्रों में जो वाहनों के नवीनीकरण है उनके जुर्माने के शुल्क को जमा कराने के ऊपर जो छूट है वो दी जा रही है। 2 जून से इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप सल्तनत में अपना वाहन उसका नवीनीकरण या फिर उसके शुल्क आप पे ऊपर लगाया गया है कि आपने उसके रेन्युअल में देरी की है, तो इसका जो छूट है आप 2 जून के बाद से लगभग दिसंबर 2022 तक यदि आप इसको रेन्युअल कराते हैं तो किसी भी प्रकार का जो अतिरिक्त शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। सलाम एयर ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि देखिए, जून के मध्य से 5 डेस्टिनेशन के लिए और ज़्यादा उड़ानें थाईलैंड अब संचालित करने जा रहा है, जहां तुर्की जाने वाले, थाईलैंड जाने वाले, अजरबैजान जाने वाले, चाइना जाने वालों के लिए सीधी उड़ानें जो हैं वो अब संचालित की जाएंगी। देखिए, यदि आप ओमान से सऊदी अरब या फिर यूएई की यात्रा कर रहे हैं तो आप एक पहचान पत्र ही दिखा करके इन दोनों देशों के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, सल्तनत में 1 लीटर डीजल या पेट्रोल की जो कीमत है, यूएई में ये जो कीमत है सीधे डबल हो गई है। क्योंकि ओमान में ये कीमत कम क्यों है? क्योंकि ओमान में जिस तरह से महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के कीमतों में कितना भी वृद्धि हो, लेकिन ओमान में जो एक बार तेल की कीमतें फिक्स कर दी गई हैं उसका लाभ ओमान में रहने वाले सभी लोग उठा सकते हैं। और यही कारण है अन्य देशों में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ओमान में तेल की कीमतें स्थिर हैं क्योंकि सरकार ने इसको फिक्स कर दिया। देखिए, यदि आप ओमान में रह रहे हैं या फिर कुवैत में रह रहे हैं तो जो नई मूवी रिलीज हुई है सम्राट पृथ्वीराज, ये दोनों देशों में पूरी तरीके से इसको प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी कि इन दोनों देशों में ये मूवी रिलीज नहीं की जाएगी। अक्षय कुमार, सोनू सूद और संजय दत्त इसमें मेन लीड में हैं। मस्कट नगर पालिका ने नए परमिट लेने वाले जो भी हेयर ड्रेसर हैं या फिर महिलाओं के लिए जो ब्यूटी पार्लर वाले लोग हैं जो इस संबंध में अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं और उनको परमिट की आवश्यकता है, तो देखिए, या तो ग्राउंड फ्लोर में आपकी दुकान होनी चाहिए या फिर फर्स्ट फ्लोर पर, तभी जाकर के आपको इसका परमिट मिलेगा मस्कट नगर पालिका से। देखिए, नगर पालिका ने स्पष्ट कहा है कि जिस भी बिल्डिंग में आप अपना व्यवसाय करने जा रहे हैं वहां पर रहने वाले लोगों से आपको किसी भी प्रकार के आपके व्यवसाय से ये लोग डिस्टर्ब ना हो, और इमारत में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए, पूरी हाईलाइट तरीके से बोर्ड लगा होना चाहिए कि इस बिल्डिंग में ब्यूटी पार्लर से संबंधित जो व्यवसाय है वो संचालित किया जा रहा है। उसके बाद ही, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही मस्कट नगर पालिका इसकी परमिट जारी करेगा।